कभी तुमने सोचा है कि एक पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा? इंडियन सिनेमा के केस में सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसने अकेले ही इंडियन फिल्म मेकर्स को सपने देखने की आजादी दी जो शायद कोई दूसरा नहीं कर पाता, और वो इंसान है एस.एस. राजामौली, द मास्टरमाइंड बिहाइंड इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक एंड ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म। और जब मैंने रिसेंटली आई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टर्स एस.एस. राजामौली देखी तो मैंने सोचा कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो एस.एस. राजामौली को बाकी इंडियन डायरेक्टर से अलग बनाती हैं। जानेंगे जल्द ही, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑन हाउ एस.एस. राजामौली सिंगल हैंडेडली चेंज्ड द इंडियन सिनेमा। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब राजामौली सर की जर्नी रीजनल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट हुई, जहां उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया और एक यूनिक साइनेमैटिक स्टाइल को अडैप्ट। क्लासिक्स लाइक माया बाजार, बेन-हर और ब्रेव हार्ट का उनके काम और फिल्म मेकिंग के अंदाज पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, स्पेशली द एक्शन एंड एडवेंचर जॉनर जिसमें राजामौली एक्सेल करते हैं। राजामौली की अर्ली मूवीज भी उनकी विजुअल स्टोरी टेलिंग की स्किल को एस्टैब्लिश करती हैं, जहां उनके CGI के यूज का स्किल भी मूवी आफ्टर मूवी बेहतर होता गया, व्हिच लीड्स टू द ग्राउंड ब्रेकिंग इफेक्ट्स ऑफ बाहुबली एंड RRR। और उनकी एडमिरेशन ऑफ द मेल गिब्सन फिल्म मेकिंग स्टाइल इज रियली एविडेंट, और वो गिब्सन को एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानते हैं इन इट्स अप्रोच टुवर्ड्स एक्शन एंड ड्रामा। और यहीं से हमें पता चलता है कि आखिर राजामौली इतने अच्छे तरीके से इमोशंस और एक्शंस को ब्लेंड कैसे कर लेते हैं। Who's your favorite non-Indian filmmaker? Okay, so many, but the first person that always comes to my mind is Mel Gibson. I have adored him like anything. I still adore him like anything. Stretching a dramatic movement to its full potential is what I like about him. और ऐसा नहीं है कि राजामौली की फिल्म मेकिंग पर सिर्फ इंटरनेशनल कंटेंट का ही इन्फ्लुएंस रहा है, बल्कि रीजनल मूवीज लाइक पत्तला भैरवी और जगदेका वेरोनी काथा ने भी राजामौली की ओवरऑल फिल्म मेकिंग की अपील को क्राफ्ट करने में काफी मदद की है। उसी के साथ साथ राजामौली इंडियन एपिक से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, जहां आपको उनकी हर मूवी में रामायण या महाभारत का इन्फ्लुएंस मिलेगा, जिन्होंने उनके एपिक मूवीज लाइक RRR एंड बाहुबली के ओवरऑल नैरेटिव को क्राफ्ट करने में काफी मदद की है। This transition from a TV drama serial director to the biggest filmmaker in India today सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो राजामौली की फिल्म मेकिंग को इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं? अब बाहुबली से पहले भी राजामौली इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश्ड नाम था। विद मूवीज लाइक मगधीरा एंड ईगा उन्होंने ऑडियंस को ऑलरेडी इस बात का आभास दे दिया था कि वो अपनी हर आने वाली मूवी के साथ बड़े से बड़ा एम करेंगे। और फिर आता है साल 2015, एक ऐसा साल जो सिर्फ राजामौली के करियर के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा में भी एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था, क्योंकि इसी साल बाहुबली रिलीज हुई, एक ऐसी मूवी जिसने ऑडियंस के परसेप्शंस और एक्सपेक्टेशंस को ही चेंज कर दिया, एक ऐसी मूवी जिसने ऑडियंस को एक ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक ऐसा स्केल और एक ऐसा क्लिफ हैंगर दिया जो इससे पहले ऑडियंस ने नहीं देखा था। लेकिन इन सबसे बढ़कर बाहुबली ने इस इंडियन सिनेमा के रीजनल बैरियर्स को तोड़ दिया। जहां बाहुबली से पहले इंडस्ट्रीज टेरिटरीज में डिफाइन थी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा सब अलग अलग थे। तो इसी बाहुबली मूवी ने इंडियन सिनेमा में एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि था पैन इंडिया, एक ऐसा टर्म जिसको आज की डेट में हर मूवी अचीव करने की कोशिश करती है। और इसी मूवी की सक्सेस ने ऑडियंस को भी इनकरेज किया कि वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक और बैकग्राउंड्स के फिल्म मेकर्स की मूवीज को देखें, जिसने रीजनल सिनेमा की ग्रोथ में भी बहुत हेल्प की। जिसके बाद हमें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी हिट मूवीज देखने को मिली, लाइक KGF, पुष्पा, कांतारा, जिन्होंने इसी पैन इंडिया मॉडल को अपनाया और डिफरेंट स्टेट की ऑडियंस को दिमाग में रखकर एक ऐसी फिल्म क्रिएट की जिसको सारे एंजॉय कर पाए। Your film will go places because we always believed that we can cross the language barriers, we can cross the regional barriers and make and be a national film. और इस ट्रेंड ने फिल्म मेकर्स को तो बेनिफिट किया, लेकिन उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बॉक्स ऑफिस के वो नंबर दिखाए जो शायद इससे पहले इंडियन सिनेमा में किसी ने नहीं सोचे थे। जहां कुछ सालों पहले तक अगर आप किसी को कहते कि कोई मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ कमाएगी तो लोग शायद आप पर हंसते, लेकिन आज के टाइम में फिल्म मेकर्स इसी नंबर को दिमाग में रखकर मूवीज बनाते हैं। बाहुबली ने कॉमर्स के साथ साथ मूवीज की प्रोडक्शन वैल्यू के स्टैंडर्ड को भी रेज किया, जहाँ मूवीज को ज्यादा बजट एलोकेट होने लगा, जिसकी वजह से फिल्म
मेकर्स को अपने विजन पर डिस्काउंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक और कमाल की चीज जो बाहुबली ने की वो ये कि मूवीज को प्रमोट करने का तरीका इंडिया में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि बाहुबली के बाद मूवीज को एक कल्चरल इवेंट की तरह देखा जाने लगा, जिन्होंने उन व्यूवर्स को भी अट्रैक्ट किया जो कि रेगुलर मूवी गोवर्स भी नहीं थे। और राजामौली की वजह से आज के फिल्म मेकर्स को पता चला कि अपनी फिल्म के अराउंड हाइप क्रिएट करना और ऑडियंस को एंगेज रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अब बाहुबली से राजामौली ने इंडियन सिनेमा को तो फतह कर लिया था, लेकिन अभी भी वर्ल्ड सिनेमा में अपनी धाक जमाना बाकी थी। अब बाहुबली 1 और 2 की माइंड बॉगलिंग सक्सेस के बाद हर बंदे की यही सोच थी कि आखिर राजामौली अब आगे क्या करने वाले हैं, और उससे भी बढ़कर लोगों का ये शक कि क्या राजामौली बाहुबली जैसा कुछ बड़ा और सेलिब्रेटेड बना पाएंगे या नहीं। और उसके बाद ईयर 2022 में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसने सिर्फ इंडियन सिनेमा को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा को हिलाकर रख दिया। एस राजामौली का एक और मास्टरपीस RRR, एक ऐसी मूवी जिसने वर्ल्ड वाइड $170 मिलियन का कलेक्शन किया और जो वर्ल्ड वाइड एक फिनोमिनन बन गई। अब RRR मूवी ने इंटरनेशनल सीन में ऐसा बूम क्रिएट किया जो इससे पहले कोई इंडियन मूवी नहीं कर पाई थी। RRR ने सिर्फ इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड सर्किट ही नहीं बल्कि ऑस्कर्स तक में अपनी धाक जमाई, और ये मूवी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए किसी सरप्राइज कंटेंडर से कम नहीं थी। जहां हॉलीवुड के ग्रेट डायरेक्टर्स लाइक जेम्स कैमरॉन और स्टीवन स्पिल्सबर्ग तक ने इस मूवी की शेयर डोमिनेंस को सराहा। ऑस्कर जीतने के साथ साथ RRR ने गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशंस भी अपने नाम किए, जिसने इस मूवी के ग्लोबल स्टेटस को सॉलिडिफाई किया। Well, I have to tell you, I thought your movie was outstanding. I hadn't seen it when we met, but I saw it last week, and it was just amazing. I couldn't believe my eyes. It was just, for me, it was like eye candy. और इस मूवी की रिकॉग्निशन इन सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनीज ने इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल स्टेज के फोरफ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया, और इस मूवी ने अपने थिएट्रिकल रन के साथ साथ OTT पर भी खूब धमाल मचाया, जहां RRR was among the top 10 नॉन इंग्लिश मूवीज और नेटफ्लिक्स, और ये मूवी 62 कंट्रीज की टॉप 10 लिस्ट में शामिल थी। और RRR ही वो मूवी थी जिसने ग्लोबल ऑडियंस को इंडियन सिनेमा की डाइवर्सिटी से रूबरू करवाया, और इसी वजह से SS राजामौली सिर्फ इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमा में भी एक आइकन बन गए। और इसी चीज ने उनके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के रास्ते भी खोले, जहां हाल ही में SS राजामौली ने एक हॉलीवुड एजेंसी CAA के साथ भी साइन किया है, और उनकी अगली आने वाली मूवी विद महेश बाबू से रिलेटेड काफी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि उस मूवी में हमें कुछ हॉलीवुड एक्टर्स के कैमियो देखने को मिलेंगे। इट शोकेसेस दैट हाउ RRR had struck a chord with the global audience, और इस चीज को हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते कि RRR की सक्सेस एट ऑस्कर्स एंड गोल्डन ग्लोब, OTT पे इसकी पॉपुलैरिटी, नाटू नाटू का पूरी दुनिया को अपनी धुन पर नचाना एंड द एप्रिसिएशन फ्रॉम द हॉलीवुड फिल्म मेकर्स इस मूवी के सिनेमैटिक फिनोमिनन को दर्शाती है। और राजामौली विद पासिंग टाइम इंडियन सिनेमा की बाउंड्रीज को पुश करेंगे, ये गारंटी भी देती है। Accomplishment. It's an amazing film. I saw it the first time. I watched it alone. I didn't know what to expect. I was astonished, not just with the bravura physical style of the film and the very good use of VFX, but also the storytelling. There's a classicism to the storytelling that's almost Shakespearean. अब राजामौली जो फ्यूचर में करने वाले हैं, अगर तुम उस पर नजर डालो तो तुम्हें लगेगा कि अभी तो राजामौली ने सिर्फ स्टार्ट किया है, क्योंकि राजामौली का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। क्योंकि अब RRR की मॉन्यूमेंटल सक्सेस के बाद राजामौली का अगला प्रोजेक्ट है महेश बाबू के साथ, और इस प्रोजेक्ट के साथ राजामौली इज प्लानिंग टू गो इंटरनेशनल, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस मूवी का प्रेमिस एक ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर होने वाला है, जिसमें महेश बाबू का कैरेक्टर आर्क लॉर्ड हनुमान की स्टोरी से इंस्पायर होगा। और अभी की खबर ये आ रही है कि इस मूवी में हमें क्रिस हेम्सवर्थ का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। चल झूठा। नाउ आई नो इट्स अ बिट फार स्ट्रेच्ड, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई क्या ही बुरा है। और इस मूवी में राजामौली बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी करने वाले हैं, जहां उन्होंने हॉलीवुड के कुछ स्टूडियोज को ऑन बोर्ड किया है जो कि इस मूवी के CGI पर काम करेंगे। और राजामौली इस मूवी को बाहुबली और RRR से कई गुना ज्यादा बड़ा और एपिक बनाना चाहते हैं, जहां इस मूवी का बजट रिपोर्टेडली 1000 करोड़ बताया जा रहा है, व्हिच मेक्स इट द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। अब राजामौली की कंट्रीब्यूशन इन व्हाट इंडियन सिनेमा इज टुडे इज अनपैरेलल्ड। इस तरह के फिल्म मेकर्स आर वेरी रेयर, और इसी वजह से राजामौली सर को थ्रू आउट द ग्लोब इतनी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि वो एक जीनियस होने के साथ साथ एक विजनरी भी हैं, जो अपनी हर आने वाली मूवी के साथ इंडियन सिनेमा को और ज्यादा ग्रो करेगा, विच इज बैक्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एंड अ रिन्यूड फोकस, जहां राजामौली सर सिर्फ इंडियन ऑडियंस को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कैप्टिवेट
एलिवेट करेंगे। और राजामौली का इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सिनेमा इज अनडाउटेडली लीव्स अ लास्टिंग लेगेसी जो कि आने वाली काउंटलेस जनरेशंस ऑफ इंडियन फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करेगी और इनकरेज करेगी टू एक्सप्लोर न्यू होराइजन। The only thing that I am a slave to is to my story. तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है राजामौली सर के कंट्रीब्यूशन के बारे में और तुम कितने एक्साइटेड हो उनके आने वाली मूवीज के लिए। कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। I want to tell an incredible story.